Good morning, students. In our yesterday class, we have started new chapter, that is reflectional and rotational symmetry. I was explaining you what was reflection symmetry. Today I will do very less amount of work. Only exercise 18A I will do, and you will do in your copy. I will just explain you कि किस टाइप का क्वेश्चन है और आपने कैसे करना है, मतलब जो आंसर आया है वो कैसे आया है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, बट इन कॉपी यू हैव टू डू ऑन योर ओन। मतलब MCQs क्वेश्चन है ये, आप सिर्फ टिक मार्क नहीं करोगे, यू विल डू इन योर कॉपी। हाउ यू आर गोइंग टू डू, यू विल राइट द क्वेश्चन अ स्केलिन ट्रायंगल हैज़, फिर नीचे आंसर लिखोगे, ऑप्शंस नहीं लिखोगे, आप सिर्फ आंसर लिखोगे। जैसे अ स्केलिन ट्रायंगल हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री, इस तरीके से। ओके, एंड जो मैंने होमवर्क दिया था आपको डेसिमल चैप्टर का, जो लास्ट एक्सरसाइज मैंने दी थी, ठीक है, अब आपका परसों का गैप आ जाएगा। कल मतलब आज भी आप लोगों को कोई होमवर्क नहीं है, सिर्फ यही आपको क्लास वर्क कॉपी में करना है, ठीक है। कल का आपका गैप आ जाएगा, एंड ऑन सैटरडे वी विल हैव लाइव क्लास। ओके, तो यू विल हैव 2 days इन योर हैंड, सो यू कैन कंप्लीट विद इन 2 days, ठीक है। 2 दिन के अंदर कंप्लीट करके आप मुझे सैटरडे को शो करोगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ आई एम स्टार्टिंग एक्सरसाइज 18A, you just listen carefully. Tick the correct answer in each of question number 1 to question number 9. A scalene triangle has no line of symmetry. मैंने कल ही आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि देर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। एक है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें क्या होता है 3 साइड्स इक्वल होते हैं, और अगर 3 साइड्स इक्वल हैं तो कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री रहेंगे? 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री रहेंगे, ठीक है। फिर था आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, और उसके बाद में था स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल में कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है। ये जो मैं आपको ये सिंबल बना के दे रही हूँ ना, जैसे यहाँ पर मैंने एक ही बनाया है, एक का मतलब है कि तीनों साइड्स इक्वल है। यहाँ पर देखो लाइंस डिफरेंट है, एक में 1 है, एक में 2 है, एक में 3 है, मतलब तीनों का मेजरमेंट जो है वो अलग है। तो दिस इज स्केलिन ट्रायंगल, इसकी एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि इक्वली वो डिवाइड नहीं होता। सो नो लाइन ऑफ सिमेट्री विल कम. Then in second one, a rectangle is symmetrical about each one of its sides, each one of its diagonals, a line joining the midpoints of its opposite sides, none of this. मतलब एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल जो है, सपोज इफ आई ड्रॉ द रेक्टेंगल, इन्होंने पूछा है कि ये सिमेट्रिकल किस तरीके से होता है। क्या ईच वन ऑफ इट साइड्स, मतलब इसका जो चारों साइड्स हैं क्या वो इक्वल है? नहीं, इस तरीके से वो सिमेट्रिकल नहीं होता है। ओके, देन ईच वन ऑफ इट्स डायगनल्स, यानी जो डायगनल वाइज है, डायगनल वाइज क्या ये इक्वल होता है? स्टूडेंट्स, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि मैम हम डायगनल वाइज क्यों नहीं लेते हैं। हमेशा एक चीज़ याद रखना, इसका जो रिफ्लेक्शन है वो सही नहीं आ रहा है, मिरर इमेज होना चाहिए। सिमेट्रिकल मतलब इक्वल नहीं, मिरर इमेज आना चाहिए। इक्वल तो रहता ही है, बट मिरर इमेज शुड बी देयर। तो जब आप डायगनल वाइज इसको ड्रॉ करते हो ना, तो ये मिरर इमेज नहीं आता है, रिफ्लेक्शनल वाइज जो है ये सही नहीं है। बट इफ़ आई जॉइन द मिड पॉइंट ना, ये जो मिड पॉइंट रहता है ना, तो जब आप इसको फोल्ड करोगे तो सेम आएगा। अब जो अगर आप डायगनल वाइज इसको ज्वाइन करते हो ना, तो सपोज करो अगर इसको फोल्ड करोगे तो इसका पॉइंट यहाँ पर आएगा, ये यहाँ नहीं मिलेगा। डैट इज़ वाई इन केस ऑफ रेक्टेंगल डायगनल वाइज जो है वो सिमेट्रिकल नहीं होता है। स्क्वायर में डायगनल वाइज सिमेट्रिकल हो सकता है क्योंकि चारों साइड्स इक्वल होते हैं, बट इन केस ऑफ रेक्टेंगल यू विल टेक ओनली द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को जब ज्वाइन करोगे then only it will get symmetrical. Okay, so my answer will be C, a line joining the midpoints of its opposite sides. Now the third one is a square has, square
चारों साइड्स इक्वल होते हैं, दैट मीन्स हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री विल बी देयर, 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. सपोज दिस इज अ स्क्वायर, थोड़ा रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है, इमेजिन कर लो दैट दिस इज अ स्क्वायर. सो आई विल ड्रॉ vertically, horizontally and diagonal wise. Okay, like this. Is it clear? So how many lines of symmetry are there? 1, 2, 3 and 4. So 4 lines of symmetry. A rhombus is symmetrical about each of its diagonals. rhombus का हमने शेप कल दिया था, देखा था, इस तरीके से था इसका शेप. Yes or no? This was the shape of rhombus और हमने कहा था कि ये डायगोनल वाइज जो है वो सिमेट्रिकल होता है. अगर मैं वर्टिकल लूँ, देखो अगर मैं वर्टिकल लेती हूँ तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे, सपोज करो देखो ये है, ये आपका रोम्बस का शेप है. समझना है, समझोगे तभी आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सपोज़ अगर मैं वर्टिकली इसको ड्रॉ करती हूँ तो क्या ये इक्वल है? मैं इक्वल इन साइज़ नहीं बोल रही हूँ, इक्वल इन साइज़ हो सकता है, लेकिन जब आप इसको फोल्ड करोगे, मिरर इमेज करोगे, तो क्या ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर आके मिलेगा? यस और नो? ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर आके मिलेगा और ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर आके मिलेगा. यहाँ तो नहीं मिल रहा है या यहाँ नहीं मिल रहा है. डैट इज़ वाई इट इज़ नॉट सिमेट्रिकल. उसी तरीके से अगर मैं हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ करती हूँ और इसे फोल्ड करती हूँ तो ये पॉइंट जो है वो इधर आएगा, इधर नहीं आएगा. डैट इज़ वाई इट इज़ रॉन्ग. बट व्हेन आई मेक इट डायगनली, अगर मैं डायगनल वाइज जब इसको ज्वाइन करती हूँ, सिमेट्रिकल करती हूँ, जैसे ये है, अगर मैंने इसको किया, ठीक है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ की, तो ये पॉइंट जब मुड़ेगा, जब फोल्ड होगा, इट विल कम हियर. यस और नो? एंड when this point meets when we will fold this, it will come here. okay, और कहीं नहीं जाएगा. तो जो रोम्बस है वो कहाँ से सिमेट्रिकल होता है? इट विल गेट सिमेट्रिकल ओवर इट्स डायगोनल. सो माय आंसर विल बी ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स. ओके. देन फिफ्थ, अ सर्कल हैज़ एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री. मैंने कहा था आप लोगों को कल, अगर एग शेप होगा तो सिर्फ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री रहेगी, बट इन केस ऑफ सर्कल यू कैन ड्रॉ एज मैनी लाइन. जैसे अगर मैं सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, सपोज दिस इज़ माई सर्कल, ये मेरा पॉइंट है. सपोज करो अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो कोई एंड ही नहीं है ना, इसको अगर मैं फोल्ड करूँगी तो ये सिमेट्रिकल है. अगर मैं यहाँ से भी ड्रॉ कर रही हूँ तो भी इसको मत देखो, अगर मैं इसे फोल्ड करूँगी तो ये हाफ हो रहा है. ठीक है, यहाँ से कर लो, आप इसे फोल्ड करो, यहाँ से कर लो, कहीं से भी कर लो, बस वो पॉइंट से पास होना चाहिए. आई विल गेट सिमेट्रिकल फिगर. ओके, हाफ हाफ हो जाएगा इसका. सो अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री. नाउ इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC. हमें एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा. सो इन दिस केस व्हाट दे हैव गिवन यू कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल this is my triangle A, B and C. Now they have already told you that AB and AC are equal. ये given है. इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों इक्वल है क्योंकि 2 लाइन है और यहाँ पर एक ही लाइन है. ठीक है, AB और AC इक्वल है और AD जो है इट इज़ परपेंडिकुलर टू BC. एक लाइन हमने खींची है जो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? यहाँ पर 90 डिग्री आ गया आपका. ठीक है,
AD is perpendicular to BC. Now BE is perpendicular to AC. मतलब एक लाइन आपको AC के ऊपर भी ड्रॉ करनी है जो परपेंडिकुलर है AC पर, ठीक है। एंड ये क्या हो गया, BE। फिर CF इज परपेंडिकुलर टू AB। CF जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है, AB पर परपेंडिकुलर, ठीक है। नाउ ट्रायंगल ABC इज सिमेट्रिकल अबाउट AD, BE और CF। क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने, ट्रायंगल ABC जो है वो सिमेट्रिकल किस तरीके से होगी, AD की तरफ से होगी, BE की तरफ से होगी या CF की तरफ से होगी। मतलब इस तरीके से होगी या इस तरीके से होगी। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब भी इस तरह का ट्रायंगल हो, ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, अगर दोनों साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री रहती है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री रहती है। हाउ मेनी, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री रहती है। हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो भी साइड आप इक्वल बताओगे ना आइसोसेलेस ट्रायंगल में, यहाँ पर जैसे इन्होंने ये वाली साइड इक्वल बताई थी, तो जो उसका जो ये वाला मत देखना, ये जो है दिस वर्टेक्स, यहाँ से जो लाइन पास होगी ना दैट विल बी सिमेट्रिकल। इज इट क्लियर। सपोज अगर मैंने ऐसे कुछ ड्रॉ किया होता, ठीक है, अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया होता और ये दोनों इक्वल होते हैं, तो ये नहीं देखते, फिर ये देखते आप, तो यहाँ पर क्या हो जाता आपका, ये वाली लाइन होती, ठीक है। तो अगर मैं ये देखूं तो कौन सी लाइन है, फिर ये दोनों इक्वल हैं, दैट मीन्स यहाँ से जो स्टार्ट हुई है वो वाली लाइन आएगी सिमेट्रिकल के लिए। दैट मीन्स AD जो है वो सिमेट्रिकल होगी। इज इट क्लियर। सो माई आंसर विल बी ऑप्शन A, दैट इज AD। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is ABCD is a kite in which AB equals to AD. ये और ये इक्वल है और BC and DC is equal. The kite is symmetrical about the diagonal AC होगा या BD होगा। ड्रॉ करके देख लो आप। जैसे अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, एक तो मैंने ये ड्रॉ किया और BD भी ड्रॉ कर देते हैं। अब आपके लिए इजी रहेगा। अब आपको कौन सा ज़्यादा सही लग रहा है, मतलब इक्वली कौन सा डिवाइड कर रहा है, इक्वल हाफ में BD और AC। ऑफ कोर्स AC। देखो अगर आप AC को देखोगे तो जब आप इसको फोल्ड करोगे ये इक्वली डिवाइड होगा, लेकिन अगर आप BD करते हो तो ये तो आपका स्मॉलर पार्ट आ गया और ये वाला जो पार्ट है वो आपका बिगर आ गया। That means diagonal BD तो हो ही नहीं सकता. So my answer will be diagonal AC. Okay. Now question number 8. Question number 8 is the letter O of the English alphabet has 2 lines of symmetry. ये letter O है. O का शेप कैसा होता है, सर्कल शेप नहीं होता है, इट इज़ ऑफ एग शेप, स्पेरिकल शेप होता है। एंड इन केस ऑफ स्पेरिकल शेप वी ऑलवेज मेक 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, yes or no, vertical and horizontal. So how many lines of symmetry are there? 2. Okay, so don't compare O with circle. O का शेप जो है वो सर्कल का शेप नहीं होता है, इट इज़ स्पेरिकल, और स्पेरिकल में हमेशा 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री रहती है। The letter Z of the English alphabet has no line of symmetry. Z ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल वाइज इक्वल नहीं आ रहा, सॉरी वर्टिकल वाइज इक्वल नहीं आ रहा, हॉरिजॉन्टल वाइज इक्वल नहीं आ रहा, इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा है ये, सो डायगोनल वाइज भी नहीं हो रहा है, ठीक है, और अगर इस तरीके से करो तो भी नहीं हो रहा है, सो नो लाइन ऑफ सिमेट्री विल बी देयर. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 10 you will draw all these in your classwork copy only. Okay, you have to draw this and you have to draw the line of symmetry. I don't want anything in book.
चाहे वो ट्रू और फॉल्स हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, एवरीथिंग यू हैव टू डू इन योर कॉपी. ओके. ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर अगर आप वर्टिकली ड्रॉ करते हो तो क्या इक्वली डिवाइड होगा? नहीं. हॉरिजॉन्टल करोगे तो होगा? नहीं. बट इफ़ आई ड्रॉ लाइक दिस, ये इक्वल है, देखो ये दो इक्वल है, तो मैं कहाँ से ड्रॉ करूँगी लाइन्स ऑफ सिमेट्री? यहाँ से. इज इट क्लियर? इस तरीके से. अब आप इस फिगर को देखो, लुक एट दिस फिगर. If you draw vertically, it will not equally divide itself. Yes or no? If I draw like this, अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करती हूँ, then it will be right. Yes or no? तो ये equally divide होगा. So horizontal wise. In this also, vertically you cannot draw क्योंकि equally divide नहीं हो रहा है. But in case of you, so I will draw horizontally. Okay. In this case, I will draw vertical and horizontal. Okay. So two lines of symmetry. In this way you are going to draw. Now, which of the following statements are true and which of them are false? A parallelogram has no line of symmetry. Yes. पैरेललोग्राम की शेप कैसी होती है? पैरेललोग्राम की शेप होती है इस तरीके से, रोम्बस की तरह ही होती है. पैरेललोग्राम मीन्स ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होता है. तो आप इसको वर्टिकली ड्रॉ करो सिमेट्रिक लाइन, या फिर हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो, इट विल मतलब वो इक्वली डिवाइड नहीं होगा. सो पैरेललोग्राम हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री, इट विल कम ट्रू. देन सेकेंड इज एन एंगल विथ इक्वल आर्म्स हैज़ इट्स बाइसेक्टर एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री. यस. इसका मतलब क्या हुआ? जो एंगल यहीं पर ड्रॉ करती हूँ मैं, देन आई विल इरेज. एन एंगल विथ इक्वल आर्म्स. एन एंगल विथ इक्वल आर्म्स मीन्स ये है, ये जो आर्म है वो इक्वल है, तो जो इसका बाइसेक्टर होगा, बाइसेक्टर मतलब जो ये वर्टेक्स से जो लाइन खींचती है उसको बाइसेक्टर बोलते हैं. ठीक है. तो ये ही आपकी क्या हो जाएगी? लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी. यस और नो? क्योंकि इसकी वजह से ये दोनों इक्वली डिवाइड हो रहे हैं. सो दिस विल बिकम योर लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके. देन द नेक्स्ट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. यस और नो? यस. तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आएगी. अ रोम्बस हैज़ 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. अभी हमने किया था, रोम्बस के कितने होते हैं? 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री रहते हैं, और वो भी डायगोनल वाइज. ये हमने ड्रॉ किया था. यस और नो? सो 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर, नॉट 4. सो दिस विल कम फॉल्स. ये फॉल्स आ जाएगा आपका. अ स्क्वायर हैज़ 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. दिस विल कम ट्रू. अ रेक्टेंगल हैज़ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. दिस इज ऑल्सो ट्रू. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. ईच वन ऑफ द लेटर दैट इज H, I, O, X of the English alphabet has 2 lines of symmetry. तो ये भी ट्रू आएगा. जैसे H है तो H के लिए एक तो आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, और अगर आप वर्टिकली भी ड्रॉ करोगे तो ये इक्वली डिवाइड होगा. सो I के लिए भी जैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. O तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, and in case of X, vertical and horizontal. So how many lines of symmetry are there? 2 lines of symmetry are there, so it will come true. So in this way you are going to do all this question. This much is for today. Now we will start our new exercise, that is exercise 18B on Monday. On Saturday you will show me all the work, and if you have any doubt you can ask me during live class. Thank you.